इस बार बाढ़ ने फिर पूरे जंगल में कहर बरपा दिया था। घाघरा नदी उफान पर थी और उसका गरजता हुआ पानी गिरिजा बैराज से निकलकर खेत, घर और रास्ते सब निगल चुका था। गांव, जंगल और इंसानी इलाकों की सीमाएं अब एक हो चली थीं। इस बाढ़ में जानवरों ने ऊंचे पेड़ों पर शरण ली। एक ऐसे ही बरगद के वृक्ष पर जो आधा डूब चुका था, एक अजीब दृश्य उभरा। सांप और चूहा दोनों साथ बैठे थे। न कोई डर, न कोई हमला। दोनों चुपचाप पानी को नीचे बहता देख रहे थे। तेज बारिश की बौछारों के बीच जब थोड़ा विराम मिला, तब चूहा बोला, कभी सोचा था मैं और तू एक ही डाल पर बैठकर बातें करेंगे? सांप मुस्कराया, बाढ़ ने हम सबको बराबर कर दिया है। चूहा चिंतित स्वर में बोला, हर साल यही हाल होता है। घर बहते हैं, बिल उजड़ते हैं, पेड़ गिरते हैं और हम बस सुरक्षित जगह की खोज में भागते रहते हैं। सांप ने सहमति में सिर हिलाया, घाघरा की धार मौसम के साथ नहीं, लालच के साथ बदलती रही है। पास बैठा एक बगुला बोल पड़ा, पिछले साल जब हमने पंचों से शिकायत की थी कि कटाव से हमारा घोंसला गिर गया, तो उन्होंने कहा सरकार सर्वे करा रही है, पर वो सर्वे तो केवल इंसानी मोहल्लों तक सीमित रहा। अब तक पूरे पेड़ पर एक आपातकालीन सभा जैसा माहौल बन चुका था। कोयल, लंगूर, गिलहरी, उल्लू सबने अपनी व्यथा सुनाई। सांप ने एक गंभीर स्वर में कहा, समस्या सिर्फ बाढ़ की नहीं है, समाधान न खोजने की है। इंसानों ने जलवायु को बिगाड़ा, जंगल काट दिए, नदी की राह बांध दी और हमसे पूछा तक नहीं कि क्या हमें बहना पसंद है या ठहरना। गिलहरी चहचहाते हुए बोली, हर साल अधिकारी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कुछ प्लास्टिक के बैग, दाल चावल के पैकेट देकर चले जाते हैं। अगले साल फिर वही नाटक, मानो बाढ़ इनका त्योहार हो और राहत सामग्री उनका व्यापार। दुखी मन से चूहा बोला, ये हाल देखकर कई जानवर अब जंगल छोड़कर शहर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां भी सुरक्षा कहाँ है? नंदनवन की कहानी अब किताबों तक ही रह गई है। सांप ने कहा, समस्या की जड़ राजनीति है, जहां बाढ़ अब समस्या नहीं अवसर बन चुकी है। एक साल बाढ़ का स्थायी समाधान खोजने में लगाएंगे तो हर साल मिलने वाले राहत के बजट का क्या होगा? कुछ पल सब चुप रहे। फिर बगुला बोला, हमें खुद ही कुछ सोचना होगा। क्या हम अपनी आवाज मिलाकर इंसानों तक पहुंचा सकते हैं? हो सकता है कोई सुन ले। सांप ने हंसते हुए कहा, हम जब तक एक दूसरे को खाने की फिराक में रहेंगे, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। मगर अगर हम, तुम, कोयल, बगुला सब एक आवाज बन जाएं, तो शायद कोई हवा की सरसराहट में भी सुन ले। बरगद के पेड़ पर उस दिन एक अनुबंध हुआ, जानवर आपस में अब सिर्फ डर के लिए नहीं, समाधान के लिए भी इकट्ठा होंगे। जंगल खुद अपनी आवाज बनेगा और हर बाढ़ के बाद सवाल उठाएगा, प्रकृति क्यों सजा पा रही है इंसानों की नीतियों का? उस दिन जंगल बस डूबा नहीं था, जाग भी गया था।